जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर दें। और दोस्तों आज के इस सेशन में जिन भी साथियों को पढ़ना है जल्दी से लाइक करो और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले, है ना, तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स है ना। एमपी टेट के लिए टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथी, मास्टर कैडर वाले सभी साथी मंगवा सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना है अभी आप 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं हिंदी साहित्य के लिए। दोस्तों बहुत ही शानदार ये दोस्तों आप लोगों के लिए सीरीज है ना। बहुत ही शानदार, यहाँ पर लाइव क्लासें भी आपको मिलती हैं, यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आज दोस्तों अपनी ये 500 वाली सीरीज है, टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे। 100 प्रश्न अपन ने पढ़ दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को बताना है, जल्दी से बताइएगा। जिन तुम जानो गीत है अहनिज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए और अपने मित्रों तक लाइक और शेयर जरूर करो। जिन तुम जानो गीत है अहनिज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया ये सेशन है, बहुत ही बढ़िया ये दोस्तों आप सभी साथियों के लिए। जम्बदास हैं, कबीरदास हैं, नानक देव हैं या फिर रैदास हैं, चयन करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और 99 नंबर के क्वेश्चन में 99 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति बताना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। माधव हम परिणाम निराशा। सुंदरदास हैं, विद्यापति हैं, केशवदास है, इसकी रचनाकार कौन है? रचनाकार आपको बताना है, चयन करना है। माधव हम परिणाम निराशा 100 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति किसकी है? 100 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है विद्यापति। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, माधव हम परिणाम निराशा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना परत, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है, चयन करना है। बहुत ही शानदार पंक्ति 101 नंबर के क्वेश्चन में। शेयर कर दो अपने साथियों तक। दोस्तों रोज रात्रि 9 बजे क्लास आप सभी साथियों के लिए होती है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स है और दोस्तों 3000 एमसीक्यू वाले जो नोट्स है वो मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, है ना। एमपी टेट टीजीटी पीजीटी वाले साथी 101 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मन रे परस हरि के चरण। 102 में मन रे परस हरि के चरण, ये पंक्ति बताना है मीराबाई। तुलसीदास, नाभादास, रहीमदास 102 में मन रे परस हरि के चरण, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मन रे परस हरि के चरण, है ना। विश्वास मलिक जी शेयर कर दो अपने साथियों तक दोस्तों। और आपका राइट आंसर 102 नंबर के क्वेश्चन में सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है सभी को डाउनलोड करना है। मन रे परस हरि के चरण ये पंक्ति बताना है और राइट आंसर है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइए। छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई प्रथमी झुट्टी, ये पंक्ति 103 में। पंक्तियां भी दोस्तों कई पूछी जाती है आपके एग्जामों में। छार उठाई लीन एक मुट्ठी और दीन उड़ाई प्रथमी छुट्टी, ये बताना है। बताइए सुनील कुमार जी, रोहन, प्रमांशु जी, तनु जी, सभी लोग बताएं। टारगेट जी 103 नंबर का क्वेश्चन है, छार उठाई लीन एक मुट्ठी, ये पंक्ति किसकी है? उत्तर जाएगा कि सर ये पंक्ति है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, जायसी राइट आंसर है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति बताना 104 में। मौसम कौन कुटिल खलकामी, केशवदास। रसकान चरणदास, सूरदास, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति बहुत ही अच्छी पंक्ति है। कन्हैया लाल जी, पार्वती जी, हीरा लाल जी, आशीष जानवी, प्रिंसी जी 104 नंबर के क्वेश्चन में मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति चयन करना है।
और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? केबीएस वाले साथी भी ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, है ना। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जल्दी केबीएस के लिए दोस्तों आपके लिए हिंदी की क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। तो केबीएस वाले भी, ठीक है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कांता राय जी 3000 एमसीक्यू के लिए संपर्क कर सकते, नीचे नंबर दिया है। मौसम कौन कुटिल खलकामी 104 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर सूरदास की पंक्ति है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने नाम दिया? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल यानी कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? 105 में रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, ये बताना है, चयन करना है। 105 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को 105 नंबर का क्वेश्चन, और सभी का आंसर आ रहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता कौन है, रचयिता कौन है? कल्पतरु के रचयिता बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रंद है, चिंतामणि है, केशवदास है या फिर रसलीन है? कल्पतरु इस ग्रंथ के प्रणेता बताना। 106 नंबर का क्वेश्चन है, और 106 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर कल्पतरु के इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, प्रणेता कौन है 106 में, और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि, यानी बी नंबर सही है। कल्पतरु, है ना, कल्पतरु चिंतामणि, बी नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करना, शेयर कर देना। रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता बताना। रस रहस्य, रस का रहस्य किसको पता होता है? रस का रहस्य किसको पता होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रस का रहस्य किसे पता होता है? रस का रहस्य, तो रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? चयन करिए, रस रहस्य के प्रणेता कौन है, और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर रस का रहस्य तो कुलपति को पता होता है। कुलपति, कुलपति यानी कि कुलपति मिश्र, ठीक है। भवानी विलास किसकी रचना है? 108 नंबर के क्वेश्चन में भवानी विलास, जल्दी से बताइए भवानी विलास, ये भवानी विलास रचना किसकी है? भवानी विलास बताना है। चयन करिए दोस्तों। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भवानी विलास। 108 नंबर के उत्तर में देव, देव यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है? भिखारी दास का कौन सा नहीं है? भिखारी दास का कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से। भिखारी दास का कौन सा नहीं है, ये चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। भिखारी दास का तो रस सारांश है क्या? कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, और आपका उत्तर है 109 नंबर के क्वेश्चन में काव्य निर्णय है, शतरंज सतिका है, रस सारांश भी है, लेकिन देव माया प्रपंच नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम बताइए। भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम बताना है, चयन करना है, और शेयर कर दो दोस्तों एक बार सभी साथी। भिखारी दास जल्दी से बताइए। जल्दी से चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम क्या है? 110 नंबर के क्वेश्चन में 110 नंबर का क्वेश्चन क्या है? और 110 में सभी साथियों का उत्तर है कि सर भिखारी दास के
जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? हिंदुपति। बी नंबर रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता, रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता रसलीन है, तोष है, पद्माकर है, प्रताप शाही है। रस प्रबोध इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता बताना है। 111 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 111 का राइट आंसर और सभी का उत्तर है रसलीन। रसलीन यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। रस प्रबोध के प्रणेता है रसलीन का नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रसलीन राइट है। जगत दिनोद के ग्रंथ के प्रणेता जगत दिनोद 112 में वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। जगत दिनोद ये ग्रंथ के इसके रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्र है, पद्माकर, बैनी प्रवीण या फिर रामसे हैं। जगत दिनोद, और अपन ने कई बार पढ़ा है जगत दिनोद है ना। राहुल राज जी, प्रियंका जी, नीमा जी, रोहिणी जी सभी लोग बताएंगे जगत दिनोद के रचनाकार, और सभी का उत्तर है कि सर इसके रचनाकार है पद्माकर जी। बी नंबर पद्माकर जी आपका बिल्कुल सही है। जगत दिनोद के रचनाकार पद्माकर। बी पद्माभरण, पद्माभरण ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसका है? 113 में केबीएस वाले साथी भी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को केबीएस का एग्जाम देना है, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। पद्माभरण ग्रंथ किसका है? ग्रंथ है कैसा है दोस्तों? ये नायिका भेद संबंधी है। एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, 113 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा पद्माभरण में 113 में, और सभी को पता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है। पद्माभरण, भरण याद रख लेना, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है दोस्तों पद्माभरण। ठीक है, तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन है? रसराज, इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? ग्रंथ के प्रणेता बताना। रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, इतना शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रसराज इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मतीराम है, अमीर दास है, कौन है? चयन करिए। और इतना बढ़िया क्वेश्चन, सभी का उत्तर है कि सर रसराज की बात करोगे तो रसराज करता है काय पे? मती पे, मती पे राज करता है रस, रसराज करता है मती, तो मती से मतीराम। मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की थी? बताइए। मतीराम ने ललित ललाम, जो कि इनका अलंकार ग्रंथ माना जाता है ललित ललाम दोस्तों, ठीक है। अब ये जो रचना की थी इन्होंने, किस राजा के आश्रय में इन्होंने रचना की थी, ये बताना है। भोगनाथ के, ज्ञानचंद्र भाव सिंह या फिर जहांगीर के। 115 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 115 में मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की है? किस राजा के आश्रय में की है? 115 राइट आंसर है भाव सिंह के। किसके? भाव सिंह। भाव अपन को याद रख लेना, क्योंकि जो मतीराम थे ये भाव सिंह के दरबार में थे दोस्तों, राजाश्रय में रहते थे, है ना। मती और भाव, तो ललित ललाम की रचना भाव सिंह की दोस्तों राजाश्रय में इन्होंने की थी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? 116 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 9:45 पर तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आती है आप सभी साथियों के लिए। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है, ये आपको बताना है। और हमारे दोस्तों इस वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी केबीएस से संबंधित स्टूडेंट है, वो कमेंट में बताएं कि सर हम केबीएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? 116 नंबर का क्वेश्चन है। राइट है सोलंकी राजा रुद्र ने, है ना। सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? 117 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। और आपका राइट आंसर है कि सर कवि भूषण के जो आश्रयदाता थे, वो आश्रयदाता तीनों थे। कौन थे? तीनों, शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पद्माकर के ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकारों का विवेचन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपने पिछली बार एक क्वेश्चन आया था टीजीटी में, शिवराज भूषण में कितने अलंकार? तो
शिवराज भूषण में तो 105 अलंकारों का वर्णन था, लेकिन पद्माभरण में कितने अलंकारों का विवेचन किया गया? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। पद्माभरण में कितने अलंकारों का, जल्दी से बताइए फटाफट से। यहां पर आपका राइट आंसर है शिवराज भूषण में तो 105 अलंकार थे, ये शिवराज भूषण का था 105। पद्माभरण में बताया नेहा जी, बहुत बढ़िया आंसर कि सर इसमें 100 अलंकारों का वर्णन है। बी नंबर आपका सही है, 100 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। वीडियो को सभी साथी लाइक भी कर दो जल्दी से। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो भी हमारे केवीएस पीजीटी वाले साथी हैं, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार सूरदास हैं, कृष्ण कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर लल्लू लाल हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है। 119 में सभी साथियों का बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते? प्रथम टीकाकार बिहारी सतसई है ना, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके जो प्रथम टीकाकार हैं, टीकाकार का नाम आपको बताना है। राइट आंसर कहां जाएगा कि सर वो है कृष्ण कवि। इस बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। ठीक है, बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले कौन है? बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले कौन है? नितिन जी, रितु जी, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से निरंतर इसी प्रकार से तैयारी आपको जारी रखना है। बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले कौन है? आनंदीलाल है, मुंशी देवी प्रसाद है, परमानंद दास, अंबिका दत्त व्यास है। 120 नंबर का क्वेश्चन है। 120 का उत्तर आपको बताना है। सभी का उत्तर है कि सर ये उर्दू शेरों में है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले कौन है उर्दू शेरों में? तब आपका यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी देवी प्रसाद हैं क्या, या फिर आनंदीलाल हैं? तो आपका उत्तर है आनंदीलाल। आनंदीलाल यानी कि आपका ये नंबर, उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले आनंदीलाल हैं। ठीक है, उसके बाद बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? 121 नंबर का क्वेश्चन है। 121 का उत्तर बताना है। 121 121 का बताइए। 121 नंबर में बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक या फिर नीति शतक? तो यहां पर 121 में सभी लोग बता रहे कि सर नीति शतक का प्रभाव नहीं है, बाकी गाथा सप्तशती का है, आर्या सप्तशती का भी है, अमरूक शतक का भी है। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यमक सतसई के प्रणेता कौन है? यमक सतसई 122 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो दोस्तों। रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से आपके लिए पढ़ना है, अध्ययन करना है। 500 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं, है ना, और इनको निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यमक सतसई के प्रणेता कौन माने जाते हैं? 122 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर वो है यमक सतसई। राइट आंसर है ब्रंद। यमक सतसई की रचना किसकी है? ब्रंद की है, सरोज निगम जी, बहुत बढ़िया। ब्रंद आपका सही है, ब्रंद। यमक सतसई बंद, बोले यमक सतसई को बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, ब्रंद लगा देना। घनानंद किस बादशाह के आश्रित कवि थे? आश्रित थे, घनानंद के बारे में बताइए। किसके आश्रित थे घनानंद? किसके आश्रित थे घनानंद? बताइए, चयन करिए। औरंगजेब के, आजम शाह, मोहम्मद शाह, रंगीला या फिर बहादुर शाह के? 123 नंबर का क्वेश्चन है। 123 में कौन कौन साथी सही उत्तर लगा रहा है? तो आपको पता है घनानंद किस बादशाह के दोस्तों आश्रित थे? घनानंद, है ना, और सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर ये मोहम्मद शाह रंगीले। रंगीले अपन को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? घनानंद जल्दी से बताना है।
यहाँ पर घनानंद के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? 124 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हैं कि सर ये थे निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद को अपन को याद रख लेना, निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है, सभी लोग याद करेंगे, है ना। और दोस्तों ये निम्बार्क बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, ये साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है? सभी लोग बताना है। उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाई थी 4 दिन, दो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो घनानंद के बारे में जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना। ये साक्षात रसमूर्ति थे दोस्तों, ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है? 125 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने उत्तर लगाया बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्याम सनेही, घनानंद। आलम है, बोधा है, जल्दी से बताओ। ठाकुर हैं, श्याम सनेही, श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सभी को लगभग पता है। और सभी लोग 126 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर आ रहा है कि सर श्याम सनेही, है ना। श्याम सनेही का, है ना, आलम, आलम अपन को याद रख लेना। बोले सर श्याम सनेही की खबर सुन के आलम बिगड़ गया। आलम, आलम की ये रचना है, आलम रचनाकार है। बी नंबर श्याम सनेही अपन को याद रख लेना है, आलम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या था? बोधा, जिनका वास्तविक नाम था बुद्धि सेन, और इनको बोधा नाम दिया था पन्ना नरेश खेत से ने, पन्ना नरेश खेत से ने इन्हें नाम दिया बोधा, है ना। और आपको बताना कि बोधा की प्रेमिका प्रेयसी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर है कि सर इनकी प्रेमिका का नाम था सुभान या सुहबान, इस प्रकार से बी नंबर आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। बोले सर वो तो हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो बोधा की प्रेमिका का नाम भी अपन को नहीं भूलना। इसके नामा ग्रंथ के प्रणेता कौन है? इसके में नाम, इसके नामा बताइए, चयन करिए, संधि विच्छेद कर लो यहां वहां करके, है ना, कर लो, कैसे भी हो याद होना चाहिए। बोले सर इसके में नाम पड़ गया बोधा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधा, बोधा सही हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही। इसके नामा बोधा की रचना है, इसके नामा। और इसके लता, लता किसकी है? घनानंद, क्योंकि इसकी की लताएं कैसी हैं? बोले सर घनी है, घनी है। रीतिकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? कवि ठाकुर, है ना, 3 ठाकुर हुए हैं, ये बुंदेली ठाकुर थे, है ना। तो ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? बताइए, चयन करना है, जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहां पर क्वेश्चन 129 नंबर के क्वेश्चन में, 129 में आपका ठाकुर, ठाकुर किसके राजाश्रित थे? ठाकुर चयन करना। और बहुत बढ़िया आंसर बताया कि सर ये राजा परीक्षित के राजाश्रित में थे। ये नंबर शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आखिन मूंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे 130 में। आखिन मूंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्ति बताना है। बहुत ही शानदार पंक्ति है दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है, पद्माकर की है, चिंतामणि की है, सेनापति की, किसकी मानी जाती है? तो यहां पर 130 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है। जल्दी से बताओ किसकी पंक्ति है? आखिन मूंदबे के मिस आनी, पंक्ति किसकी है? 130 नंबर का क्वेश्चन है। 130 में सभी लोग बताइए। आखिन मूंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्ति बताना है।
तो यहाँ पर 130 नंबर के क्वेश्चन में है, सभी लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है कि सर ये आखिन मूंदवे के मिसयानी, ये जो पंक्ति पूछी गई है, ये पंक्ति यहाँ पर आपको लगाना है क्या? चिंतामणि। सी नंबर आपका सही है, चिंतामणि राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अदम व्यंजना रस रस उल्टी कहत नवीन। इसमें आपको बताना है, जल्दी से बताइए, चयन करिए। बहुत ही शानदार पंक्ति है, शेयर कर दो। अविदा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, ये बताना है राइट आंसर क्या होगा। 131 नंबर का क्वेश्चन है और 131 में सभी को पता है अविदा उत्तम काव्य है, एक विकल्प तो गोल ही हो गया। 131 में का नंबर गोल हो गया, यहाँ पे आ गया दा, एक ही मात्रा यहाँ आ गई और वाह यहाँ पर आ गया, टोटल मिला के कर दो देव, उत्तर हो जाएगा का नंबर देव, है ना? देव हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, ये पंक्ति बताना है, चयन करना किसकी पंक्ति है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के केबीएस वाले जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों, आ जाएं सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। हिंदी केबीएस पीजीटी वाले ग्वाल कवि हैं, पृथ्वी से हैं, कौन माने जाते हैं? डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, ये चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 132 में सभी का उत्तर है कि सर ये पंक्ति है किसकी? डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, ये पंक्ति किसकी है? 132 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी को उत्तर है, क्या हो उत्तर? डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, ये पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है देवदत्त की। किसकी है? देवदत्त की है, सी नंबर देव की है। ठीक है, उसके बाद काव्य की रीति सिखाइयो सुकीन, सो पंक्ति किसकी? 133 में काव्य की रीत सुखइयो सुकीन, सो पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है। राम सहाय की है, किसकी है? चयन करिए। भिखारीदास बैनी प्रवीण की है, किसकी है? बताइए हरीश जी। बिल्कुल इलाहाबाद से हो, बहुत बढ़िया। 133 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि काव्य की रीत सिखाइयो भिखारीदास, काव्य की रीत सिखाइयो बोले। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गौ भीतर गोरी, तो बताइए, चयन करिए। गोविंद ले गौ भीतर गोरी, मनीषा जी 134, मतीराम पद्माकर भूषण या फिर रसलीन, तो सभी को पता है 134 नंबर का, मैंने ट्रिक भी इसकी कई बार बताई है। भीतर ले गौ, है ना, गोरी कैसे ले गौ बोले? पद्मों से, पद्माकर, सी नंबर शानदार क्वेश्चन। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारू गुराई, ये पंक्ति किसकी है? कुंदन को रंग फीको काय लगे, है ना, मैंने आपसे याद भी करवाया, कुंदन का रंग फीको लगे, फीको लगे पंक्ति किसकी है? कालिदास त्रिवेदी। मतीराम रसलीन सुखदेव मिश्र किसकी पंक्ति मानी जाती है? और सभी को उत्तर है कि सर कुंदन को रंग फीको लगे, बोले क्यों लगे? जब लेने गए थे, जब नहीं देखा, बोले मती मारी गई थी, मती, मती बी नंबर। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, है ना, तो बताइए यहाँ पर 36 नंबर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। और 136 नंबर का क्वेश्चन है ना, विजन ने डोलाती थी वे विजन ना डोलाती हैं, तो 136 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, और विजन ने डोलाती थी वे विजन ना डोलाती है। 136 नंबर के क्वेश्चन में ये बताना है, ये पंक्ति है भूषण की। भूषण बी नंबर आपका सही है। तंत्रीनाथ कवित्रस, है ना, सरस राग रति रंग, 137 नंबर का क्वेश्चन है, पंक्ति बताना अनंत जी। राकेश गोस्वामी जी 137 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है तंत्रीनाथ कवित्रस सरस राग रति रंग, पंक्ति किसकी है? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करना सभी साथी। 9:45 पर ट्रिकी गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है। पंक्ति दोस्तों बिहारी की मानी जाती है ना, तंत्रीनाथ कवित्रस, तंत्रीनाथ याद कर लोगे, बिहारी सही है।
ले ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जानो 138। ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जानो 138 नंबर के क्वेश्चन में ये पंक्ति किसकी है? ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जानो, ये पंक्ति किसकी है? अब देखो कौन कौन सही बता पाता है 138 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। अब आधे लोग तो घनानंद बताएंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा घनानंद ग्रंथावली, है ना। आपको पता है ब्रजनाथ जी, ये नंबर सही है ना। नेह महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जानो, राइट आंसर ये पंक्ति ब्रजनाथ जी की है। ब्रजनाथ, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद राबरे रूप की रीति अनूप नव नव लागत ज्यो ज्यो ने हारिए 139 में। 139 का चयन करना है। रावरे रूप की रीति अनूप और नव नव लागत ज्यो ज्यो ने हारिए, ये पंक्ति चयन करना रुद्र सागर जी। 139 नंबर का क्वेश्चन है। 139 में राबरे रूप की रीति अनूप नव नव लागत है ज्यो ज्यो ने हारिए, पंक्ति किसकी है? ठाकुर की, आलम बोधा या फिर घनानंद की? 139 में अधिकांश लोग बता रहे कि सर ये पंक्ति जो है 139 में ये पंक्ति मानी जाती है ठाकुर। ठाकुर की पंक्ति है राबरे रूप की रीति अनूप, है ना। उसके बाद आती है अति छीन मृणाल के तारहू ते ऊपर पांव दे आबनो, आबनो है। अति छीन मृणाल के तारहू ते ऊपर पांव दे आबनो है, ये पंक्ति आपको बताना है, चयन करना है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। सभी लोग जल्दी से लाइक तो कर दो, शेयर तो कर दो अपने साथियों को। पंक्ति किसकी है ना? बोधा की है। ठाकुर की 140 नंबर के क्वेश्चन में 140 का उत्तर सभी लोगों ने बताया कि सर ये पंक्ति है किसकी? बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन। किसके दरबार में थे ये? पन्ना नरेश खेत से इनका नाम दिया बोधा, है ना। और सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नैन, तो ये 141 में 141 में चयन करिए। धीरज जी, राकोश जी, बंदना जी, चयन करो 141 में। भुजबल जी, भुजाएं फड़क रही हैं क्या? सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, चयन करो। शानदार क्वेश्चन है 141 में। वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और सभी का उत्तर है कि सर सीख लेनो मीन मृग और मृग खंजन है। ये आपका जो ये नंबर है ठाकुर, आपका बिल्कुल सही है, ठाकुर ये नंबर। ठीक है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? ऋतु वर्णन के लिए 142 का उत्तर है। शेयर कर दीजिए दोस्तों। ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है, कौन कवि जाना जाता है 142 में? सभी का उत्तर क्या जा रहा है 142 नंबर में? ऋतु वर्णन के लिए, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? और सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन? सेनापति। सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं सेनापति। सेनापति याद रख लेना। सेनापति की एक रचना आपको बताना है, बताइए कौन सी रचना है? आप कौन सी रचना जानते हैं? सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते बिहारी सस्यई ग्रंथ कैसा है? लक्ष्य ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है या फिर उदाहरण ग्रंथ है? 143 का उत्तर है बिहारी सस्यई। ये ग्रंथ कैसा है? कैसा ग्रंथ है बताइए? पूजा ठाकुर जी, श्रीकांत यादव जी, और रोज रात्रि 9 बजे क्लास चलती है आप सभी साथियों के लिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़ते रहे, अध्ययन करते रहे, है ना। इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहे। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे कि बिहारी सस्यई ग्रंथ है तो क्या है ये? तो ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। लक्षण ग्रंथ आपको पता है, देखो लक्षण ग्रंथ बता रहा है, बहुत बढ़िया। कॉमन सेंस तो लगाओ। लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं वो कौन कहलाते हैं? रीतिबद्ध कहलाते हैं वो। ये तो रीति सिद्ध थे। देखो अच्छे अच्छे होशियार होशियार लोग क्या बता रहे? लक्षण ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है बिहारी सस्यई। वेरी गुड, ऐसा ही लिखो। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते अपन लोग? आओ देखा ना ताओ। लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे वो क्या कहलाते? वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। और बिहारी रीतिबद्ध में नहीं आते, रीति सिद्ध आते हैं, है ना। तब आपका उत्तर हो जाएगा ये लक्ष्य ग्रंथ है। का नंबर आपका सही है? का नंबर? ये लक्ष्य ग्रंथ है, टीका नहीं है, ये लक्ष्य ग्रंथ है। ठीक है।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? क्वेश्चन आता ही है, कई बार आया है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? चयन करिए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद। इसलिए बोलते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास करना है। यहां वहां आप थोड़ा सा देखा करो कि आखिर क्वेश्चन पूछा है मतलब क्या है। चारों विकल्प पर थोड़ा सा विचार किया करो जब दोस्तों काय में जाते हो, जब आप पेपर में जाते हो, है ना। नहीं तो क्या है, आंखें बंद की और लगा दिया उत्तर। जब पेपर में जाते हो विचार करो कि टीका तो नहीं है, इसकी टीकाएं लिखी गई, ये टीका ग्रंथ नहीं है, ये उदाहरण भी ग्रंथ नहीं है, फिर उत्तर सही क्या हो सकता है ना। तो यहां पर हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल, और श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं। तो विश्वनाथ अपन को लगाना है, मिश्र हैं। डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कवियों के जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान आपको बताना है। तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? तुलसीदास 145 नंबर के क्वेश्चन में बताओ तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। तो यहां पर बताना है उत्तर, तुलसीदास का जन्म स्थान। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेहा जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है मात्र 599 मंगवा सकते हो। हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य अगर नोट्स मंगवाना है तो 1600 में पोस्ट चार्ज सहित अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। और अगर तीनों मंगवाना है तो आप 2100 रुपए में मंगवा सकते हो दोस्तों। तो तुलसीदास के बारे में बताना 145 नंबर के क्वेश्चन में राजापुर आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, राजापुर, ठीक है। अगला है जायसी बताना है, रायबरेली, अमेठी, अमेठी, जौनपुर या फिर काशी। जायसी का जन्म कहां हुआ? जायसी का जन्म कहां हुआ? 46 नंबर का क्वेश्चन है। जायसी, जायसी बताइए, काशी में हुआ कि रायबरेली में? कहां हुआ जायसी का, बताओ। अमेठी में मलिक मोहम्मद जायसी। तो कई लोग अमेठी बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं जौनपुर, है ना। और राइट आंसर है रायबरेली, ये नंबर रायबरेली, जायस के रहने वाले थे, रायबरेली आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये नंबर है ना। उसके बाद केशव दास का जन्म कहां हुआ? केशव दास जन्म स्थान बताना है, चयन करो। केशव दास 147 नंबर का क्वेश्चन है, 147। केशव दास का जन्म कहां, जन्म स्थान कौन सा है सोनी जी? और सभी लोग बता रहे कि सर केशव दास की बात कर रहे हो जिनका जन्म 1555 में हुआ था, है ना। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ ओरछा। कहां पर हुआ इनका जन्म? ओरछा, है ना। ओरछा लगाना है केशव दास का, ओरछा। घनानंद का जन्म कहां हुआ? 148 में। जन्म स्थान नेहा जी, सूबेदार जी। तो 148 में घनानंद साहब का जन्म बताना है। और घनानंद का मेरठ में हुआ, दिल्ली में, कानपुर या फिर बुलंदशहर, बताओ। सभी का उत्तर है कि सर घनानंद का जो जन्म हुआ है, कहां हुआ है घनानंद का? इटावा में। कहां पर हुआ? बुलंदशहर, है ना। इनका जन्म हुआ घनानंद का बुलंदशहर, बुलंदशहर बी नंबर, बुलंदशहर में हुआ है, बी आपका राइट है। देव का जन्म कहां हुआ? देव, देव का तो आपको पता है, कई बार आ चुका है। देव का जन्म कहां हुआ? विवेक जी, सभी का उत्तर है कि सर देव, और देव का जन्म हुआ इटावा, इटावा में हुआ, बहुत बढ़िया। पद्माकर का जन्म कहां हुआ दोस्तों? 50 नंबर में पद्माकर, पद्माकर का जन्म बताना है 9:45 पर। आपके लिए क्लास आएगी 9:45 पर सेल्फ टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपको देखना है, निरंतर पढ़ते रहना है। केबीएस जो भी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस पीजीटी की, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। हिंदी की जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो पद्माकर का आपका उत्तर है बांदा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद। ये दोस्तों आपको नोट्स अगर आपको मंगवाना है हिंदी के गद्य पद्य साहित्य वाले 3000 एमसीक्यू वाले, तो आप संपर्क करना, जिनको भी जो उनको मंगवाना है।
और अगर एडमिशन लेना तो इस वाले कोर्स में 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें। पिंकी जी, अभिलाषा, प्रियांशी, गीता, हेमलता जी, इंद्र जी, मोटिवेशनल, संजू जी, साधना जी, रुद्र जी, है ना, सोनिया, अनंत जी, श्रीकांत जी, प्रीति जी, हरीश जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, रुद्र जी, राहुल जी, नेहल जी, रवि जी, अनिल जी, नीतू जी, रिंकी जी, प्रियंका, लवली जी, विनीता, सभी साथियों को, राकेश गोस्वामी जी, रविशंकर जी, राजीव मौर्य जी, ठीक है, सूबेदार जी, सभी लोग